दोस्तों आदाब, मैं अतफर शाह। अगर हम अनमैरिड कोहैबिटेशन या लिव इन रिलेशनशिप्स की बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये लीगल है, जबकि कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है अभी तक एक्सक्लूसिवली लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए, और प्रेसिडेंट्स लिए जाते हैं बाकी जो मौजूद लॉज हैं उनसे इंटरप्रेट करके फ़ैसले सुनाए जाते हैं। तो ये इलीगल नहीं है पहले, लेकिन सवाल है जो अगर इलीगल नहीं है तो क्या वो ज़रूरी सेफगार्ड्स हैं जो इनमें रहने वाले लोगों को एक दूसरे से बचाते हैं, सेफगार्ड करते हैं? ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा है क्योंकि एक जो कहेंगे जितनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक रिलेशनशिप के अंदर, फ्रीडम होती है, ऑटोनॉमी होती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, उतने ही उसमें कलेप्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं और समटाइम्स कलेप्स हो जाती हैं किसी वक्त स्टैग्नेंट हो जाती हैं, ना आगे बढ़ना ना पीछे हटना, और किसी वक्त ये भी होता है कि आपस में अनबन की वजह से जो वो कंफर्ट सिचुएशन है वो ख़राब हो जाती है। लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस डालते हैं, एक दूसरे को केसेस में फंसाते हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारी सोसाइटी ऐसी रिलेशनशिप्स के लिए, जबकि बैन नहीं है, जबकि इलीगल नहीं है, क्या तैयार है? दैट इज़ अ फंडामेंटल क्वेश्चन। क्या हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर है कि लिव इन रिलेशंस को हम असल ज़िंदगी में कंपैटिबल बनाएं? ऐसा नहीं दिख रहा है। दो चार सवाल हैं, आए दिन खबरें मिलती रहती हैं। आज भी एक शॉकर मिला है, दिल्ली ढाबा वाला ने अपनी लिव इन पार्टनर को मारा और अपने ढाबा के फ्रिज में रख दिया। महाराष्ट्र से एक न्यूज़ है कि मैन किल्स लिव इन पार्टनर एंड स्टफ्स बॉडी इन बेड स्टोरेज। आफ्ताब पूनावाला का तो केस आपको पता ही है, श्रद्धा वॉकर, जहाँ पे 35 पीसेस से भी ज़्यादा में उन्होंने उनको मारा और बेदर्दी से कत्ल किया और उसके बाद वो डिस्पोज करता गया। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम इसको फेमिनिस्ट साइंसेस या जेंडर स्टडीज़ के तनाजुर में देखें तो ये सारा डिबेट ऑटोनॉमी का, कन्वीनियंस का और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का। सबसे पहला सवाल, जितना हम सोसाइटी में ख़ुद को फ्री समझते हैं हम उतने हैं नहीं। जितनी ऑटोनॉमी हमने खुद परसीव की है वो ऑटोनॉमी रियलिस्टिकली उतनी है नहीं, क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें इन चीज़ों को कभी भी लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, जबकि लीगल है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में इलीगल प्रैक्टिस नहीं है ये। दूसरा, जो मैरिज वर्सेस रिलेशनशिप्स का ताना बाना है, अगर आप मैरिड कपल्स को देखें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ फाइट्स नहीं होती, ऐसा नहीं है कि वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती, वहाँ वायलेंस नहीं है, बहुत सारा वायलेंस है, उसके लिए भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं। लेकिन कम से कम वहाँ एक शॉक एब्जॉर्बिंग एजेंसीज तो हैं इन टर्म्स ऑफ मैरिज एज अ सैक्रमेंट, 7 फेरे, निकाह, एक फाउंडेशन तो है। वॉक इन वॉक आउट, लिव इन लिव आउट वाला फार्मूला वो कन्वीनियंस तो नहीं है। और जहाँ पे भी ऐसे शॉकर नहीं है, जहाँ पे भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एब्जॉर्बर्स नहीं होंगे जैसे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं है, वहाँ पे मामूली फाइट भी एक बड़ी फाइट में इरप्ट हो सकती है। वहाँ पे मामूली अनबन भी एक बहुत बड़े कोर्ट केस में लीड कर सकती है। और मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ, ऐसे भी लिव इन कपल्स होंगे जो बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, गालिबन 2021 में एक सर्वे हुआ था जिसमें यूथ ने कहा था, बहुत सारे बच्चों ने कहा था, तकरीबन 80% बच्चों ने कहा था कि जो लिव इन है वो हमारी सोसाइटी के लिए कंपैटिबल नहीं है।
मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2021 का एक ऐसा सर्वे था शायद। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो मैरिज वर्सेस लिव इन रिलेशनशिप का जो शॉक एब्जॉर्बिंग एजेंसीज वर्सेस एब्सेंस ऑफ शॉक एब्जॉर्बिंग एजेंसीज है, उसी से ये सारा मामला जुड़ा हुआ है। मैरिड कपल्स भी लड़ते हैं, फाइट होती है, लेकिन वहाँ पे 10 समझाने वाले हैं, वहाँ पे फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, वहाँ पे डांटने वाले भी हैं, वहाँ पे तसल्ली देने वाले भी हैं, वहाँ पे काउंसलर्स भी हैं, और वहाँ पे लड़की वालों की तरफ से भी एक रोल प्ले होता है, लड़के वालों की तरफ से, और मसला सुलझ जाता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं, अगर सारे नहीं 100% नहीं तो 90% मसले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं जो आपस में रह रहे हैं किसी मेट्रोपॉलिटन में, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई भी शॉक एब्जॉर्बिंग एजेंसी नहीं है अराउंड। छोटी से छोटी फाइट भी एक बड़ी सी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैकमेल पे, कोर्ट केस पे, मर्डर पे, इवन श्रद्धा वाकर एंड आफ्ताब पूनावाला, मर्डर पे इवन ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे देखिए जो रात ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, द रात ऑफ कन्वीनियंस, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीख करने का जो एक उसमें टेक्नोलॉजी का भी इतना सारा रोल है कि आपने मैसेज भेजा, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1 सेकंड में आपका जवाब आए। और बहुत सारे केसेस में बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो रिश्तों में अनबन एक व्हाट्सएप रिप्लाई से भी शुरू होती है, नॉट रिप्लाइंग। जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो लस्ट है, उसकी वजह से भी सच केसेस, ऐसे केसेस में वायलेंस बहुत है, क्योंकि कोई भी रेगुलेटिंग एजेंसी आपके ऊपर नहीं है। आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां कोई सड़क पे भी मर रहा हो तो किसी को पड़ी नहीं है, तो आपके घर की लड़ाई में कौन आएगा सलाह कराने के लिए? दैट्स वाई मामूली फाइट्स भी मर्डर तक लीड करती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस में व्हेन पीपल ट्राई टू सी द फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशनशिप, दे वांट टू एंटर इनटू अ मैरिज, एक पार्टनर रेडी है, दूसरा पार्टनर रेडी नहीं है। बाज़ औक़ात मेट्रोपॉलिटन्स में ऐसा भी हो सकता है कि गांव में उसकी शादी हुई है और यहाँ वो कवारा बनता फिर रहा है, यहाँ वो लिव इन में है। हकीकत ये है कि यहाँ ट्रस्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि जहाँ कन्वीनियंस है वहाँ ट्रस्ट क्वेश्चन भी है। जहाँ हद से ज़्यादा फ्रीडम है विदाउट एनी मॉरल रेगुलेटर्स, वहाँ पे चीटिंग के केसेस भी हैं। और लिव इन रिलेशंस इन इंडिया ना कल्चरली कंपैटिबल हैं, ना मॉरली कंपैटिबल हैं, ऐसा समाज समझता है, ऐसा रियलिस्टिकली दिख रहा है। ये हम जज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट जजमेंटल, बट व्हेन वी ट्राई टू सी इट सोशियोलॉजिकली, हम देख रहे हैं कि मैरिज एज अ यूनियन एंड लिव इन रिलेशनशिप एज अ यूनियन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो कन्वीनियंस अंदर आने का, बाहर आने का, कि एक लिव इन पार्टनर को आप किसी ने मार दिया तो दूसरी लिव इन पार्टनर के साथ वो शुरू हो गया। जो कन्वीनियंस है, सारा कन्वीनियंस का ही तो मामला है। किसी को कत्ल भी कर दिया, किसी के 35 टुकड़े भी कर दिए, फेंक भी दिया, और दूसरे के साथ मूव इन हुआ। मूव इन, वेरी फैंसी वर्ड दैट पीपल यूज नाउ। तो मूविंग इन मसला है दोस्तों, एंड मूविंग आउट एंड रिपीटिंग द प्रोसेस, दीज आर द थिंग्स जो किसी भी रिलेशनशिप की उस फ्रेजाइलिटी को, उस कमज़ोरी को दर्शाती हैं। और लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया, आई सी देम एज अ फेलियर, बिकॉज इतना सारा जहाँ पे इनसिक्योरिटी आए, इतनी सारी जहाँ पे वायलेंस इन्वॉल्व हो, और जहाँ पे एक पार्टनर शादी करना चाहता है तो दूसरा रेडी नहीं है, दूसरी की कोई और कन्वीनियंस है, क्योंकि रिश्ता ही आपने शुरू किया था कन्वीनियंस और फ्रीडम पे, जहाँ पे कोई मॉरल बाउंडेशन नहीं थी। तो वहाँ पे वायलेंस तो होगा ही, वायलेंस नॉर्मलाइज्ड,
ऐसी रिलेशनशिप्स में जो एंटर होते हैं, डू दे सी द प्रोस एंड कॉन्स, एंड डू दे नो देयर पार्टनर्स रियली? Do they know the anonymous identities, people, gentlemen hidden as monsters in metropolitans, in big cities, and in that anonymous big city culture where people don't bother even if somebody is dying on the road, तो वहाँ पे एग्रवेट ही होगा ना. तो क्वेश्चन है, इज अवर कल्चर रियली कंपैटिबल? यहाँ पे मैं कल्चर की जजमेंटल, नॉट कल्चर ट्रीटिंग कल्चर एज अ मॉरल ब्रिगेड और मॉरल पुलिसिंग, बट एक्सपोजर क्या उन लोगों में है या बाकी लार्जर सोसाइटी में है लिव इन रिलेशनशिप्स को वैसे एक्सेप्ट करने का? अगर जो कोर्ट एक्सेप्ट कर चुका है, लीगल मान चुका है, क्या समाज ने लीगल माना है? और इनसिक्योरिटीज इन्वॉल्व, रेंज ऑफ इनसिक्योरिटीज, स्कोर्स ऑफ प्लेथोरा ऑफ इनसिक्योरिटीज इन्वॉल्व. उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से क्या फ्यूचर है लिव इन रिलेशनशिप्स का इंडिया में? दोस्तों, ये रिसर्च का विषय है, इस पे बहुत सारा रिसर्च होना चाहिए. और सेफ गार्ड्स के बारे में कोर्ट्स नीड टू कोडिफाई स्पेशल लॉज टू सेफ गार्ड द लाइव्स. और ये नहीं कि मरने के बाद किसी को आपने बिहाइंड द बार्स कर लिया. Shraddha Walker is dead, even if Aftab Poonawalla is behind the bars. Shraddha Walker के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा because she lost her life, the innocent life. सवाल है how to safeguard the lives while people are living, how to codify special laws, how to make society recognize such relationships, how to add that shocker element, how to add that absorber element that family has. क्या वो possible है? Can this all be materialized? Is a question for you. Think over it, and on the larger question of autonomy, convenience, and instant gratification. Thank you.